वसुदेवसुतं देवं कंसचारूमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर किया था। फर्स्ट चैप्टर था क्या? अर्जुन विषाद योग। सेकंड चैप्टर था सांख्य योगा। थर्ड चैप्टर था कर्म योगा। अभी फोर्थ चैप्टर है ज्ञान कर्म संन्यास योगा। तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब नॉलेज। किस टाइप की नॉलेज? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमसे कोई बोलता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु आर यू, अपने बारे में कुछ बताइए, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यूजुअली आई एम पूजा गुप्ता, आई एम अ ब्लॉगर, ऑथर, वेट लॉस कोच, राइट? बट व्हेन आई से these things, when I say I am Pooja Gupta, Pooja is my name. When I say I am Pooja, Pooja is my name, but there's something else which is I, right? And when I say I am an author, I am a coach, coach is my profession, author is my profession, but there is something I am a coach. So something, a profession is being applied to something else, which is that I. So when we say this knowledge, this gyan, it is to find out who we are, what is this I we are talking about. What is this universal oneness which connects all of us? This is the gyan, this is the knowledge which we are going to understand in this fourth chapter. When we look at science, see, spirituality has always been talking about this universal oneness, this connectedness between all of us. This is this divine self, divine consciousness which is there in us. But science ने भी अभी इसको prove किया है. There's an a scientist, astrophysicist. His name is I think Tom Chi. He speaks in TEDx talks, he talks in Mind Valley talks, and he's proven it with his research कि कैसे हम लोग सब connected हैं, कैसे हम लोग जो है, there is something inside us which is billions of years of old. तो उसमें एक चीज वो बोलता है, जैसे हमारे अंदर हमको पता है रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? एक आयन का एटम है, आयन, राइट? ये जो आयन है, ये अर्थ पे पहले एग्जिस्टिंग ही नहीं था. दिस वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ एट ऑल. सो वेयर डज दिस आयन कम फ्रॉम? Iron came when there were different galaxies which collided, and these things fell onto the earth. That's how iron got into earth. So ये सब billions of years से चल रहा है. उसके बाद हमारे बॉडी में ये आयन का एटम आया. तो मतलब हमारे अंदर हम लोग की जो कॉन्शियसनेस है वो कितने बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है. It has been existing for time beyond. Second thing he talks about is हम लोग रोज चेंज हो रहे हैं, राइट? थॉट्स तो हमें सब पता है कि हम लोग के थॉट्स रोज चेंज होते हैं. हम कुछ अलग सोचते हैं, जैसे हमारी थिंकिंग चेंज होती है, हम कुछ नया सीखते हैं, तो हमारी माइंड का तो समझ में आता है कि हम चेंज हो रहे हैं, बट बॉडी वाइज भी हम लोग चेंज हो रहे हैं. ये भी साइंस ने प्रूव किया है कि एवरी डे with the food we eat, with the air we inhale and exhale, with the excretion we do, all these things amount to 7% of the body which is changing every day. 7% कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली हमारे एक हाथ जितना. तो इमेजिन अगर हम उस हिसाब से सोचे तो हमारा एक हाथ बॉडी का रोज चेंज हो रहा है. तो बॉडी तक चेंज हो रही है, माइंड तो चेंज हो ही रहा है, बॉडी भी चेंज हो रही है.
and it seems that in a year 98% of our body changes internally. तो हम लोग को तो पता नहीं चलता कि हम लोग चेंज हो रहे हैं, तो बट दिस इज आवर बॉडी इज चेंजिंग, बट व्हाट इज इट दैट इज नॉट चेंजिंग, जो हमें ये कांस्टेंट चीज जो है जिसके अगेंस्ट, अगर आप चलते हुए ट्रेन को देखते हो तो एक चीज स्टेबल होती है तभी आपको वो मूवमेंट नजर आती है, राइट? तो एक चीज है स्टेबल है, चेंजलेस है, जिसके अगेंस्ट चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. सो दिस चेंजलेस डिविनिटी, दिस चेंजलेस कॉन्शियसनेस इज द रियल सेल्फ, और इस सेल्फ को समझना ही सच्चा ज्ञान है. तो अभी इस चैप्टर में भगवान स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 1 से, जब वो कहते हैं ये सेल्फ की, ये योगा की नॉलेज मैंने सबसे पहले विवासवान को दी, विवासवान ने मनु को दी, और मनु ने इश्कवाकु को दी. तो विवासवान का है मतलब सन, सन इज एवर एग्जिस्टिंग. तो भगवान कह रहे हैं मैंने ये नॉलेज सबसे पहले सन को दी, सन ने दी मनु, मनु इज सपोज टू बी द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट. जैसे एडम एंड ईव क्रिश्चियनिटी में कंसिडर किए जाते हैं द फर्स्ट मैन एंड वुमन, ऐसे ही हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से मनु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मैन. सो सन ने ये नॉलेज मनु को दी. मनु के 10 बेटे थे और उसमें से एक बेटा था इश्कवाकु. इश्कवाकु की डायनेस्टी में आगे चल के रामचंद्र जी भी जो आए वो इश्कवाकु की सूर्यवंश की डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं. तो सी दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम years together. This is what this shlok shows. Now in the second shlok, Bhagwan says that, okay, this knowledge is being handed down in succession from one generation to the other generation, and sometimes this knowledge gets lost. How is this? He's talking about that era जब ये महाभारत हो रही थी, जब ये गीता का ज्ञान दिया गया, उस एरा की बात हो रही है. वो बोल रहे इस एरा में ये नॉलेज डिग्रेड हो गई थी, डिग्रेड हो गई थी इन द सेंसेस इसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया था, इसको ठीक से ये फॉलो नहीं हो रही थी. तो भगवान ने ये गीता उस टाइम पे दी कि इसको रिवाइव करने के लिए, ये नॉलेज को रिवाइव करने के लिए. एंड देन द थर्ड श्लोक भगवान सेज दैट मैं ये नॉलेज अब तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो. हु इज अ भक्त? भक्त इज समवन who is completely surrendered to the Lord, भगवान. मतलब वो entirely भगवान पे विश्वास करता है या करती है. मतलब जो हो रहा है मेरे साथ वो भगवान की दया से हो रहा है, जो कुछ होगा वो भगवान की दया से होगा. तो there is absolute surrender when you are a devotee or a bhakt. And who is a sakha? Sakha means a friend. Who is a friend? Who is dependable, जिस पे आप डिपेंड कर सको, तो वो होता है फ्रेंड. तो भगवान इज कॉलिंग अर्जुन अ डिवोटी, दैट इज भक्त, एंड सखा अ फ्रेंड. इसे इसलिए मैं तुम्हें ये अब नॉलेज दे रहा हूं. एंड इस श्लोक में, थर्ड श्लोक में एक और वर्ड मेंशन हुआ है, वो है this is a supreme secret. This knowledge is a supreme secret. Why is it a secret? Secret is because सिर्फ literally पढ़ने से इसको समझा नहीं जा सकता. अगर आप सिर्फ रीडिंग करोगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग आप नहीं समझ सकते, इसको डिकोड करना पड़ेगा. जैसे अगर कंप्यूटर प्रोग्राम है, जीरोस एंड वन में किसी ने लिखा है, तो वो आप जीरोस एंड वन से तो समझ नहीं सकते प्रोग्राम को, आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा, ऐसी लैंग्वेज में होना पड़ेगा या किसी को आपको समझाना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ सकते हो. सो दिस लैंग्वेज हैज टू बी डिकोडेड. तभी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई टीचर है, कोई गुरु है जो आपको ये नॉलेज पास ऑन करता है, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग
बेटर हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो चलती आ रही है इतने सालों से वो है गुरु शिष्य परंपरा। तो जो पहले भगवान ने जैसे बोला कि थ्रू जनरेशंस उन्होंने सन को दिया, फिर मनु को मिला, फिर इक्ष्वाकु को मिला, इक्ष्वाकु से आगे जनरेशंस में आया, ऋषियों ने आगे अपने स्टूडेंट्स को, शिष्यों को दी। ऐसे ही हमारे कल्चर में ये गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। तो ये जो 3 श्लोक भगवान ने बोले, उसके बाद अर्जुन इज वेरी कंफ्यूज्ड। 4th श्लोक में अर्जुन पूछता है कि he is still considering भगवान कृष्णा as someone who was born in Vrindavan, who is his friend. He still is not recognizing Krishna as Bhagwan or divinity or consciousness. He is thinking he is my friend, he is very knowledgeable, he knows like me, he is also studied Vedas, but he has more knowledge of it. So right now Arjun उनको एक उस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। तो वो बोलता है कि तुम तो वृंदावन में बॉर्न हुए थे, तो तुमने ये नॉलेज विवासवान को, सन को कैसे दी? तो दिस इज द क्वेश्चन अर्जुन इज पुटिंग अप टू भगवान इन श्लोक नंबर 4। तो अभी हमें ये समझना है कि अभी तक जो है टिल चैप्टर 3 भगवान वाज एक्टिंग एज someone who has this knowledge, but he is not मतलब shown that, or he's not said that he is divine, he's the supreme lord, he is the one because of which everything is happening or everything exists. So far he's not said this, so far till chapter 3. Now what he is doing is he's taking off those clothes of a boy, of a cowherd, of a boy from Vrindavan, and he's putting on these clothes of divinity. He is now exposing himself to Arjun and saying that this is me, who is the supreme consciousness, who is the Lord of Lords, who is the creator of everything. Okay, so this is the 2 things we have seen that this chapter is going to tell us about. Ek to who we are, what is this real knowledge, and second thing is we have to realize that here भगवान के अवतार के बारे में इस चैप्टर में बात होगी। मतलब एक डिफरेंशिएट किया जाएगा कि इनकारनेशन क्या होता है और री इनकारनेशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि अवतार किसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का आगे आएगा। बट अभी टू समराइज इन 3-4 श्लोकों में भगवान 3 श्लोकों में बेसिकली, कि चौथा तो अर्जुन ने बोला, क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर भगवान बाद में देते हैं। तो बेसिकली टू समराइज इस 3 श्लोक में भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं? वो बोलना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज इज इटर्नल, मतलब वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती, बिलियंस ऑफ ईयर से चलती आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। स्पिरिचुअल नॉलेज इज यूनिवर्सल, ये हर किसी के लिए हर जगह पे एप्लीकेबल है। देन स्पिरिचुअल नॉलेज इज टाइम टेस्टेड। टाइम टेस्टेड मीन्स इतने सालों से जब चली आ रही है, ऋषियों ने इसको यूज किया, आगे पास ऑन किया, अब जो लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं वो लोगों ने भी इसको एक्सपीरियंस किया है। सो दिस इज टाइम टेस्टेड नॉलेज। एंड देन ही कॉल्स हिमसेल्फ एज आदि गुरु। आदि गुरु मीन्स द फर्स्ट गुरु, भगवान इज द फर्स्ट गुरु। एंड गुरु शिष्य परंपरा। सो दीज 5 थिंग्स भगवान इज समराइजिंग इन दीज 3 श्लोकस। ठीक है, अब जब कोई टीचर हम स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कोई टीचर जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, वो कहते हैं कि वो व्यासपीठ पे बैठा है। तो व्यासपीठ पे ही व्हेन समबडी इज सिटिंग, दैट पर्सन इज इन्वोकिंग दिस नॉलेज थ्रू द गुरु शिष्य परंपरा। कहते हैं ये नॉलेज उसमें फ्लो हो रही है, उसके मतलब द थॉट्स आर coming to him or her. This is through the thanks to the Guru Shishya Parampara. So that's why इसको व्यासपीठ कहा जाता है। व्यासपीठ was ऋषि व्यास, right? So because of him we call it as व्यासपीठ। So आज हम इतना ही कवर करते हैं। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस है तो we'll take up that. ठीक है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत।